बहुत तकलीफ हो रही है भाई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। इंडिया के एक आध जर्नलिस्ट ही हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी सलाम दुआ बहुत अच्छी थी उनके साथ। इस वक्त विक्रांत गुप्ता, शुभशंकर मिश्रा, एबी क्रिसिन्फो, आकाश चोपड़ा सब के सब ये सोच में मजबूर हो गए कि आखिर बीसीसीआई क्यों पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट मीडिया के अंदर जो सबसे बड़ी चेयर लीडर है मोहतरमा मजबूर गुप्ता साहिबा से करवाता हूं और उनकी मैं आपको हरकतें बताता हूं। अब सेम मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की तो उसके ऊपर भी भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है। हमारा इवेंट है ये जेशा, ये मोहसिन नकवी साहब कौन होते हैं, वो ये ट्वीट करने वाले, हम क्या, फिर हमारी क्या वैल्यू है, क्या हमारी सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया गया है, क्या हम गिर गए हैं, क्या हम वो हो गए हैं, क्या वजह क्या है इसकी? ये सिर्फ एक मखसूस मीडिया पैनिक है या इंडिया में परेशानी भी कोई है? देखें, एक तो इंडिया की जियोपॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन बहुत हुई है। वो अपने आप को रीजनल सुपर पावर समझ बैठे थे कि क्रिकेटिंग सुपर पावर जरूर होंगे। भैया देखिए, बहुत सारे लोग मीडिया पे बात करेंगे, हमें वो चीज लेनी है जो पॉजिटिव हो क्रिकेट के लिए। और सौरभ गंगोली का जैसे आपने दिखाया बहुत पॉजिटिव है, टेररिज्म के खिलाफ भी बात की और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि टेररिज्म के खिलाफ तो पाकिस्तान ने जंग की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं समझता था शायद ये बंदा जो है ना बिल्कुल सच बात करता है, सीधी बात करता है। और पाकिस्तान में काफी लोग उनके बारे में ये सोचते थे कि यार ये बड़ा जबरदस्त जो है वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस होकर बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, साइड होती है तो पाकिस्तान की साइड लेता है, इंडिया की बात होती है तो इंडिया की लेता है। इतना क्रिटिसिज्म उनके ऊपर किया जा रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं आपको उनके प्रूफ दिखाता हूं। शुभशंकर मिश्रा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ना, स्टॉप दिस सिलेक्टिव हिपोक्रेसी इन द नेम ऑफ पेट्रियोटिज्म। An ordinary person like me, after Pahalgam, rises above money and fame, respected the sentiments of national interest. ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि मजबूर गुप्ता साहिबा जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट मीडिया की चेयर लीडर है, क्योंकि ये उनके अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जो उन्होंने हम पाकिस्तानी मीडिया के बारे में बोले थे कि भाई यार ये क्या, ये इन्होंने थिएटर लगाया हुआ है, ये चीयर लीडर पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हैं, ये पाकिस्तान के मीडिया वाले चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो यार वहां पे जो चीयर लीडर बैठी हुई हैं। ये सब बातें हो रही हैं। अब हमने तो कभी क्लेम नहीं किया अपनी सुप्रीमेसी का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया क्रिकेट को चलाता है, हमने कभी क्लेम नहीं किया। ये भारतीय मीडिया क्लेम करता है कि बीसीसीआई जो कहता है, जो देखता है, लोग वही देखते हैं, मतलब ये भारतीय मीडिया क्लेम करता है और हम भी मानते हैं। मगर हम साथ में एक बात और भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। अच्छा, एक तो आपने देखा होगा कि वो ना ओवर एंथुसियास्टिकली नेशनलिज्म शो करते हैं, वो अंदर से हो या ना हो। तीसरा, इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। आज से 10-15 साल पहले इनके पास टॉप क्लास सहाफी होते थे जो बहुत न्यूट्रल बातें किया करते थे। अब तो ये बिल्कुल बॉलीवुड का स्क्रिप्ट जो है वो आके बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को बयान करते हैं, हकीकत बयान नहीं करते। अभी जंग में है और जहाँ स्पोर्ट्स की बात होती है, क्रिकेट की स्पेशली बात होती है, भारत की बात होती है, पाकिस्तान ने कभी भी मना नहीं किया खेलने को। भारत की तरफ से बहुत दफा इस तरह से आया कि वो नहीं खेलना चाहते, उनकी हुकूमत इजाजत नहीं देती, लेकिन इस दफा काफी पॉजिटिव रहा। और आपकी बात दुरुस्त है कि एशिया कप की मीटिंग से पहले 4-5 दिन पहले खबरें यही आ रही थी कि अफगानिस्तान और इंडिया और ओमान और श्रीलंका ये शिरकत नहीं करेंगे और उसका मुकाम चेंज करना चाहते थे मीटिंग का। लेकिन जो प्रेसिडेंट है ACC के नकवी साहब, उन्होंने कहा मीटिंग यही होगी। और कुछ लोगों का कहना इंडिया से, अफगानिस्तान से और श्रीलंका से यही था कि कम अज कम हमें ऑनलाइन शिरकत करनी चाहिए। तो काफी लोगों ने शिरकत की और 25 ममालिक ने इसमें शरीक हुए। और एक पॉजिटिव साइन है, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है दिखता है वो क्रिकेट का, वो एशिया है। सबसे पावरफुल जो है इंडिया पाकिस्तान तो है ही, लेकिन बाद में कितने ममालिक ने तरक्की की वो एशिया कप की वजह से की। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है और भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। और दोस्तों, यह खबर सामने आने के बाद भारत की एक जाने माने पत्रकार विक्रांत गुप्ता ने इसका विरोध किया है। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि भारत को एशिया कप बॉयकॉट करना चाहिए। और जब विक्रांत गुप्ता का यह बयान पब्लिक हुआ दोस्तों, तब पाकिस्तानी मीडिया विक्रांत गुप्ता को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यही विक्रांत गुप्ता जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था तो पाकिस्तान में गया था। मुझे पता नहीं दोस्तों विक्रांत गुप्ता को क्या चुल मची थी पाकिस्तान जाने के लिए। आज हर कोई, तनवीर अहमद से लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हर कोई विक्रांत गुप्ता को गाली दे रहा है। और इसी प्रकार की कुछ रिएक्शन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आपकी जो राय है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज बिल्कुल एक डिफरेंट चीज नजर आई, क्योंकि उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये हुई क्योंकि एशिया कप जो है वो बीसीसीआई ने डन कर दिया। ये वही बीसीसीआई जो एशिया कप की बांग्लादेश की मीटिंग में नहीं जाना चाह रहा था, अपने लोग नहीं भेजना चाह रहा था। फिर इतनी बातचीत हुई, इतने मतलब यानी समझो कि बात यहाँ तक पहुंच गई कि जी एशिया कप नहीं होगा। फिर करते कराते ये बात हुई कि देखिए जी हम ऑनलाइन आ जाएंगे, उस पर भी सब कुछ हो गया। अब एशिया कप जब डन हो गया और मोहसिन नकवी साहब ने जब ट्विटर के जरिए जब अनाउंस किया कि एशिया कप डन हो गया और ये डेट्स हैं, उसके बाद से लेकर उस जर्नलिस्ट को इतनी तकलीफ हुई है। वो जर्नलिस्ट मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान भी आया। उस टाइम भी मैंने बोला यार इस जर्नलिस्ट को इतनी वैल्यू क्यों आप दे रहे हो? हालांकि मेरी अच्छी बातचीत थी उनके साथ, चले ये मैं कह सकता हूँ है भी, लेकिन फिर भी मुझे इतना बुरा लगा। मैंने बोला यार ये बंदा पाकिस्तान आया, हालांकि इस बंदे को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं थी जितनी हमारे लोगों ने जो है वो दी, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने वैल्यू दी। चलो यार एक बंदा इंडिया से आया, उसको रिस्पेक्ट दो। और पाकिस्तान के पूरे टीवी चैनल
जितने भी टीवी चैनल उस बंदे से इंटरव्यू कर सकते थे, उसके पीछे भाग सकते थे, वो भागे। ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं कोई अमिताभ बच्चन आ गया, कोई शाहरुख खान आ गया, ठीक है ना, इतना या इलॉन मस्क आ गया, कोई इतना बड़ा नाम आ गया जी, उसके पीछे भाग रहे। आज उनको मेरी तरफ से ये टाइटल दिया जा रहा है कि मोहतरमा, अब उर्दू में मैं कैसे बेहतर अल्फाज के अंदर उनका तारुफ करवा सकता हूँ। मोहतरमा महपारा मजबूर गुप्ता साहिबा ने ऐसा नाचना शुरू किया है, ऐसा पीटना शुरू किया है, ऐसा चिल्लाना शुरू किया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो सड़क मूवी के अंदर संजय दत्त एक कोठे से लेके जाता है और वो जो पीछे से वो जो डायका होती है वहां पे, वो कितना गुस्सा कर रही होती है। गुप्ता साहिबा का इससे भी ज्यादा गुस्सा है कि एशिया कप इंडियन गवर्नमेंट कैसे मान गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी के होते हुए बीसीसीआई ने वो ढाका वाली मीटिंग में कैसे वो कर लिया, क्योंकि दरअसल इनको अपना थूक के चाटना पड़ रहा है, थूक के चाटना पड़ रहा है। वो एक कहावत है पहाड़ी इलाकों की, अब मैं उसको सेंसर करके और उसको बेहतर तरीके से सुना रहा हूं कि वो 8-10 बंदर होते हैं और उनके सामने गाजर रखे जाते हैं, तो वो बंदर का पेट भरा होता है, तो वो बंदर क्या करते हैं कि वो एक गाजर उठाते हैं, उसके ऊपर थूकते हैं। मैं थूकने का बोल रहा हूं, असल लोगों को इस कहावत का पता होगा कि वो जो है वो एक गाजर पे थूकते हैं, उसको फेंकता है, वो दूसरी गाजर को उठाता है, उसके ऊपर थूकता है, उसको फेंकता है। फिर जब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो फिर वो सारे बेचारे उसको गाजर उठा के खाने पड़ते हैं। वो एक गाजर को उठा के देखता है, कहते हैं नहीं यार नहीं, इसमें नहीं थूका, इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है, फिर उसको खा लेता है। फिर दूसरा गाजर उठाता है, वो कहते हैं यार नहीं यार, इसमें मुझे ना थूक कहीं नजर नहीं आ रही है, नहीं इसमें भी नहीं। मैं थूकने का मत बोल रहा हूं, हालांकि उन्होंने वारदात कुछ और डाली थी जब वो गाजर फेंक रहे थे। डज नॉट डू पॉडकास्ट अबाउट पाकिस्तान इवेंट्स एंड प्लेयर्स। वो कह रहे हैं कि ना नेशनल इंटरेस्ट की खातिर मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तानी इवेंट्स के ऊपर पॉडकास्ट नहीं किए, ना उनके प्लेयर के ऊपर पॉडकास्ट किए, तो ये क्यों खेल रहे हैं फिर? ये कह रहे हैं शुभंकर मिश्रा। Doesn't the BCCI have even this much sense for the nation interest? फिर विक्रांत गुप्ता क्या कहते हैं? विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि ना मैंने वहां पे जाके बिरयानी खाई, मेरे पीछे सारे पड़ गए। इन्होंने तो बिरयानी नहीं खाई थी, ये क्या कर रहे हैं? क्या बीसीसीआई के हाथ बंधे हुए हैं? क्या बीसीसीआई सुपर पावर नहीं रहा? बीसीसीआई के हाथ में पावर नहीं, हालांकि बीसीसीआई है क्रिकेट की सुपर पावर, तो फिर बीसीसीआई क्यों ये कर रहा है? मोहसिन नकवी ने कारगिल वॉर जिस दिन एंड हुई उस दिन उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एशिया कप का ऐलान किया। जिस दिन इंडिया अपने सोल्जर्स की जो कहते हैं ना शहीद होने का दुख मना रहा था, उस दिन आपने जो कहते हैं एशिया कप अनाउंस कर दिया। विक्रांत गुप्ता को इस चीज का भी गुस्सा चढ़ा हुआ है। हालांकि आपको एक बात बता दूं, जब पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट है तो जय शाह ने पहले ट्वीट कर दिया था शेड्यूल आने से पहले। एसीसी के चेयरमैन कर देते होते हैं। खैर, विक्रांत गुप्ता भी एंग्री। एपी क्रिस्टल्फो वो कहता है कि ना मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच का बाइकआउट कर रहा हूं, मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको कवर नहीं करूंगा। खासकर जब पाकिस्तान इन्वॉल्व हो तो हम जैसे भी हैं, हम कर्ज पे चलने वाला मुल्क हैं, हम कुछ भी नहीं है, बकौल आपके हम भीख मांगे हैं, जो भी हैं ਤੁਹਾਡੇ लिए काफी है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पूरा मैच पाईदा भाजी ते गज बज के पाईदा एंदा भी पावांगे जो तुसी दो च मिंगना पाईया थे। ये क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान का आपके लिए। हम हमेशा हाथ बढ़ाते रहे हैं, मगर आप लोगों ने उस हाथ बढ़ाने को समझा कि यार ये तो पीछे पड़ गए हैं, ये खेलना चाहते हैं। हमारा चेयरमैन शहरयार खान अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो आपसे बात करने के लिए आपके घर आए थे और वहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर कुछ लोग एहतजाज करने बीसीसीआई के दफ्तर में आ गए। कैसे आ गया? आपकी सिक्योरिटी को तोड़ के। वो आप भी जानते हैं वो सब क्या हुआ था। बट आप लोगों ने उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया था, क्योंकि हम लोग एक अच्छे के हम दोस्त नहीं है, बट अच्छे हमसाए बन के तो रहने का हक है ना सबको, कि आपकी वजह से किसी को और हमारी वजह से आपको तकलीफ ना हो। ये इतना जरूर एज ए ह्यूमन बींग होना चाहिए, वो हमने किया। बट आपने उस अच्छे रवैये को, अच्छे माहौल को आपने गलत रंग दिया। आपने लगा कि हमारे बगैर इनका गुजारा नहीं है। अब हमने फैसला किया है कि आपके घर नहीं आना कोई। अब पहले होता था सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, ये दो चीजों को लेकर, मगर हमारी हुकूमत ने फैसला कर दिया कि किसी भी खेल का कोई भी बंदा भारत आने से पहले पाकिस्तानी हुकूमत से इजाजत लेगा। पहले हम कहते थे ना ये वॉलीबॉल तो खेल रहे हैं, ये बेसबॉल तो खेल रहे हैं, ये टेनिस वाले भी आ रहे हैं, अब नहीं आएंगे, अब ये भी नहीं आएंगे। और ये सिर्फ आप लोगों की तंग नजरी की वजह से ऐसा हुआ। मैं हैरान हूं, आप लोग अपने ही बोर्ड के ऊपर छुरियां चला रहे हैं कि आप कैसे मान गए पाकिस्तान भारत एक ग्रुप में कैसे हुआ। मुझे समझ नहीं आती ये दुनिया में कौन से कोने पे रहते हैं, ये कौन से सियारे पे रहते हैं, क्या खा के बैठते हैं, क्या पी के बैठते हैं, मुझे समझ नहीं आता।